Everyone, this is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Welcome to my YouTube channel. And in this video, I'm going to speak about full study plan of CMA Intermediate July 2023 एग्जामिनेशन। आज से लेके जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 85 डेज बचा है आपको आपके एग्जामिनेशन को लेकर। एंड आई नो यू आर वेरी वेरी टेंस्ड, यू आर फीलिंग इनसिक्योर कि सर अभी हमें को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है एंड हमें किस तरीके से एग्जामिनेशन देना है। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है, आपका क्लासेस भी चल रहा होगा, अभी आप रिविजन भी कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है। एंड स्पेशली अभी लास्ट वीक जो हमारे इंडस्ट्री में, हमारे फ्रेटर्निटी में, CSCS-CMA फ्रेटर्निटी में जो हुआ है वो कोई भूल नहीं सकता। वो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जो लास्ट वीक हमारे CSCS-CMA फ्रेटर्निटी में हुआ है। सो आई नो दैट यू पीपल आर वेरी 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 मतलब शैटर हो गए हो आप लोग। बट गाइस, द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन एंड वी हैव टू पुल अप द सॉक्स, क्योंकि एग्जामिनेशन जुलाई में है और अभी हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 फोकस करिए एग्जामिनेशन में। आपका एग्जामिनेशन जुलाई में है और CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए लगभग 85 डेज है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 85 डेज आपके लिए बचा है और आपको 85 डेज में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूँ कि इस 85 डेज में आप क्या क्या कर सकते हो, आपको किस तरीके से अपना प्लान स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। एंड आई हैव फैक्टर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच यू शुड डू बिफोर द एग्जामिनेशन सो दैट यू बिकम सक्सेसफुल। आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छे नंबर से पास हो सको, आपका बहुत अच्छा नंबर आए और आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सको। तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर CMA इंटरमीडिएट जुलाई 2023 एग्जामिनेशंस? आज से लेकर लगभग 85 डेज आपके पास बचा है। एक एक सेकंड बहुत कीमती है, एक एक मिनट बहुत कीमती है, उसे वेस्ट मत करिए और अपने बॉडी को प्लीज रिलैक्स दीजिए, माइंड को रिलैक्स दीजिए। अननेसेसरली हैवॉक क्रिएट मत करिए, पैनिक मत क्रिएट करिए, बिकॉज जो हो गया सो हो गया गाइज। अपने कुछ कर नहीं सकते, अब भगवान की ये इच्छा थी तो हो गई। अब क्या करें बेटा, बहुत खराब लगता है लेकिन क्या करें, उपाय नहीं है। हम लोग भी बहुत मुश्किल से क्लासेस ले रहे हैं, बट ठीक है, उपाय नहीं है, जो है अपने को करना पड़ेगा। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स है आपका। पूरा का पूरा प्लान अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 3 मंथ्स में ये फेज डिवाइड किया है, अप्रैल मई एंड जून। अप्रैल मई एंड जून में मैंने आपका ये पूरा फेज डिवाइड किया है। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। जुलाई में आपका एग्जामिनेशन है तो जुलाई को अपने गिन नहीं रहे हैं, अप्रैल मई और जून। तो अप्रैल में भी आप अगर आप देखो तो एक वीक अपना ऑलमोस्ट पास हो चुका है। तो अप्रैल में आपको क्या क्या करना है? अप्रैल में सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर क्लासेस। अप्रैल में यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर क्लासेस। आई नो मेनी स्टूडेंट्स, स्पेशली ग्रुप 1 का ग्रुप 1 का इन्होंने अपना पढ़ाई कर लिया था, ग्रुप 2 का कुछ सब्जेक्ट्स का क्लासेस उनका चल रहा होगा, जैसे मेरा भी अभी IDT चल रहा है। तो IDT का अभी मेरा अप्रैल मिड तक 20 अप्रैल तक क्लासेस ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सपेक्ट कि आपका सारा क्लासेस अप्रैल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वॉचिंग ऑल सब्जेक्ट्स का क्लासेस, कोई भी क्लासेस पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। दूसरा, क्लासेस के अलावा खाली क्लासेस ही करना आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है गाइस, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी है जिसका क्लासेस आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि कम से कम आप 2 सब्जेक्ट, आप 2 से ज्यादा उठा सकते हो तो बहुत ही अच्छा, कम से कम आप 2 सब्जेक्ट का फुल रिवीजन ट्राई करो कि अप्रैल मंथ में आप फुल 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन आप कंप्लीट कर लो। प्रेफरेबली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का मिक्सचर हो तो बेस्ट है, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल से क्या होता है ना, आपका कॉम्पनसेट हो जाता है। आप थ्योरी भी करते हो, प्रैक्टिकल भी करते हो, तो दोनों बैलेंस्ड इक्वेशन बैठता है। तो प्रैक्टिकल का भी आपको एक्सपोजर मिल जाता है, थ्योरी का भी एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे कि आप ग्रुप 1 में लेना चाहे तो आप लॉ को और कॉस्ट, लॉ या अकाउंट्स आप ले सकते हैं। ग्रुप 2 में अगर आप लेना चाहे तो ग्रुप 2 में आप कॉस्ट, ग्रुप 2 FM और आप IDT या कॉस्ट ग्रुप 2 FM या OM, आप ऐसा कोई सब्जेक्ट उठा सकते हो, या कंपनी अकाउंट्स और IDT उठा सकते हो। क्योंकि IDT आपका बेसिकली मैं थ्योरी पेपर ही बोलूंगा, लेस ऑफ प्रैक्टिकल मोर ऑफ थ्योरी पेपर ही आपका IDT, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट रिवीजन कर लेना चाहिए अप्रैल मंथ में। और अपार्ट फ्रॉम कंप्लीटिंग क्लासेस का, क्लासेस को फोकस करो। जैसे क्या होता है, आपका क्लासेस मान लो दिन में 2 हो रहा है, तो 2 क्लासेस आप कर रहे हो, 2 क्लासेस के बाद जो आपका तीसरा स्लॉट बचता है, सर स्लॉट क्या होता है सर? देखो यही तो है जो बच्चों को पता नहीं होता। आपका एक दिन में बेटा कितना स्लॉट बन सकता है मैं आपको बताता हूं। आप कितने स्लॉट्स में पढ़ाई कर सकते हो। यू शुड डिवाइड योर डे इनटू स्लॉट्स, ठीक है। क्या होता है ना, स्लॉट्स में डिवाइड करने से क्या एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। सबसे पहला स्लॉट आप 8 बजे
स्टार्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट टाइम यू विच यू वेक अप। 7 to 8 AM के बीच में एक स्लॉट आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी स्लॉट आपका 3 घंटा से ज़्यादा नहीं जाएगा। एट अ स्ट्रेच आप 3 घंटा से ज़्यादा एक बार में नहीं पढ़ेंगे। 3 घंटा के बाद आपको 15-20 मिनट आधा घंटा का ब्रेक लेना है। तो 8 AM का आपका एक स्लॉट हो गया, उसके बाद या 7 AM का एक स्लॉट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका 11 बजे का एक स्लॉट हो गया, उसके बाद आपका 2 बजे का एक स्लॉट हो गया, उसके बाद आपका 5 PM का एक स्लॉट हो गया, और उसके बाद आपका 8 PM का एक स्लॉट हो गया। यानी सर आप सुबह 7 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे, ठीक है। तो ये आपका 5 स्लॉट हो गया। कितना स्लॉट हो गया? 5 स्लॉट हो गया। और लगभग आप 11 AM बेड पे चले जाओगे और आप मॉर्निंग 6 AM उठ जाओगे। तो लगभग आपका जो नींद होना चाहिए वो लगभग 7 आवर्स का स्लीप होना चाहिए। तो अगर आप लगभग 7 आवर्स ऑफ स्लीप सो रहे हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू एट नाउ, ठीक है। तो 11 AM आपको सोना और आपको सुबह 6 बजे तक उठ जाना है, और 1 आवर आपका जो भी है बेथिंग टाइम ये सब होगा, और आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाओगे, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे, फिर 8 बजे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम, ठीक है सर। तो ये आपका स्लॉट्स है। आपको 2 या 3 स्लॉट में आप क्लासेस कर रहे होंगे, और आपको 2 स्लॉट में क्या करना है, आपको कम से कम रिवीजन करना है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स का। अब रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन ऐसे नहीं है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। अच्छा, ये 2 सब्जेक्ट का कौन सा रिवीजन करेंगे? जिसका सब्जेक्ट का क्लासेस आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, चाहे वो ग्रुप 1 का हो चाहे वो ग्रुप 2 का हो। आप ग्रुप 1 का एक पेपर, ग्रुप 2 का एक पेपर, या ग्रुप 1 का 2 पेपर, ग्रुप 2 का 2 पेपर भी ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा उस चांसेस हाई होगा कि आप ग्रुप 1 का लेंगे या ग्रुप 2 का लेंगे, बेसिकली उस ग्रुप का लेना जिसमें आपका प्रिपरेशन और ज्यादा सॉलिड है। तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट डेज चलना है, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज होने से क्या होता है ना, आपका चांसेस ऑफ रिमेंबरिंग दैट पेपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप मंडे ट्यूसडे वेंसडे एक पेपर पढ़ रहे हो, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एक पेपर पढ़ रहे हो, तो आप बोर सा हो जाते हो। दूसरे बार थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के बाद जब नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आता है तो फिर आप तब तक भूल जाते हो। तो मंडे वेनेसडे फ्राइडे सैटरडे ऑल्टरनेटिवली आप कोई भी एक सब्जेक्ट रिवीजन करोगे जो आपको लगता है आपको अभी करना चाहिए, जिसका क्लासेस आपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ऑल्टरनेट डेज में आपको एक सब्जेक्ट रिवीजन करना है। तो ठीक है, तो आपका अप्रैल मंथ में क्लासेस कंप्लीट हो गया है, और आपका मंडे वेनेसडे फ्राइडे सैटरडे ऑल्टरनेट डेज में एक सब्जेक्ट और ऑल्टरनेट डेज में एक सब्जेक्ट। जो स्टूडेंट्स का सारा क्लासेस कंप्लीट हो चुका है, या जो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ज्यादा क्लासेस कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आप इस 2 सब्जेक्ट्स को 4 भी कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आपको रिवीजन पैटर्न कैसे फॉलो करना चाहिए ऑल्टरनेट डेज। सपोज सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 मंडे वेनेसडे फ्राइडे सैटरडे, आई मीन संडे, तो 2 सब्जेक्ट आप 4 दिन पढ़ रहे हो, और बाकी 2 सब्जेक्ट आप 3 दिन पढ़ रहे हो, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। अब 2 सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो आप स्लॉट्स डिवाइड कर सकते हो, 2-3 स्लॉट आप एक सब्जेक्ट को दोगे, बाद बाकी 2-3 स्लॉट आप एक सब्जेक्ट को दोगे। इससे क्या होता है ना, आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो रिवीजन करना है कैसे? आपके रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, आई मीन जो भी टीचर से आपने क्लासेस लिए हैं उनके मटेरियल से आपको रिवीजन करना है। आपको उनका क्वेश्चन बैंक फॉलो करना है, जो भी रिसोर्सेज उन्होंने आपको दिया है आपको उनसे फॉलो करना है। ठीक है सर, तो ये हुआ अपना फेज 1। अप्रैल आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे, क्लासेस पूरा कंप्लीट कर लोगे, और आपको 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जितना आप कर सको आप रिवीजन कर लोगे। फेज 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेज 2 में बैलेंस पेपर्स का रिवीजन करना है। मतलब फेज 2 में अगर कोई स्टूडेंट क्लासेस कर रहा है तो ट्रस्ट मी बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, बहुत डिफिकल्ट है। आप मतलब बहुत डिफिकल्ट है, मतलब आप कहीं ना कहीं मेरे को फ्यूचर आपका लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्टी में आ सकते हो अगर आप फेज 2 में यानी मई में भी क्लासेस कर रहे हो। ठीक है, तो आप चाहो अप्रैल में पूरा क्लासेस कंप्लीट कर लेना, प्लीज इंश्योर करना। बाद बाकी मई में अपने को क्या करना है, अपने को जो बाकी का सब्जेक्ट्स है, मान लो अगर मैंने 2 पेपर रिवीजन कर लिया अप्रैल में, तो मेरे पास बचा कितना, 6 पेपर्स। तो 6 पेपर्स में इसका जो स्लॉट डिवाइड करूंगा मैं एक महीना को 15-15 डेज के स्लॉट में डिवाइड करूंगा। अब जो 15 डेज है इसमें मुझे मंडे वेनेसडे फ्राइडे सैटरडे अगेन ऑल्टरनेट डेज जो है मुझे 2-2 सब्जेक्ट रिवीजन करना है डेली। यहाँ पे मैं खाली रिवीजन करूंगा, यहाँ पे मेरी क्लासेस नहीं होगी, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा। अगेन ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेरे को ऑल्टरनेट डेज में एक सब्जेक्ट रिवीजन करना है। अब यहीं पर आता है कि कोई बाई चांस कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरा अप्रैल में जो 2 सब्जेक्ट का रिवीजन था वो मेरा बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ था, तो आपके पास बेटा यहाँ पे भी टाइम है और आपके पास यहाँ पे भी टाइम है। ठीक है, आप यहाँ पे मान लो अगर आप 70% भी रिवीजन कर लियो, यहाँ पे आप 30% रिवीजन कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बैंडविड्थ दिया। देखो आपको ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में खाली एक सब्जेक्ट मिला है, और यहाँ पे भी आपको ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में जो नेक्स्ट 15 दिन है यहाँ पे आपको एक ही सब्जेक्ट मिला है। तो बेसिकली हाफ मंथ में आप 3 सब्जेक्ट कर रहे हो, और फिर हाफ मंथ में आप 3 सब्जेक्ट रिवीजन कर रहे हो। तो मंडे वेनेसडे फ्राइडे सैटरडे 2 सब्जेक्ट्स, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 1 सब्जेक्ट, और
जो अगर आपका छूट गया है अप्रैल मंथ का रिवीजन तो आप मई महीना में उसको कंप्लीट कर लोगे। फिर नेक्स्ट 15 डेज में आप 2 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट उठाओगे। सर सब्जेक्ट कैसे उठाना है? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का मिक्सचर। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का मिक्सचर हमेशा हेल्दी मेंटेन करना। एक दिन में आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल भी पढ़ रहे हो, फिर दूसरा दिन में आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन सजाना अगर आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो या सिंगल ग्रुप अपीयर कर रहे हो, जैसा भी ग्रुप आप अपीयर कर रहे हो। सर बहुत सीएमए स्टूडेंट्स का थोड़ा सा कम्युनिकेशंस या इंग्लिश राइटिंग स्किल्स थोड़ा या राइटिंग स्किल्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो सर आप ध्यान रखना, आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आप ऐसा सोचोगे कि एग्जाम के एक दिन पहले करेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा पेपर लिखना चाहिए, स्पेशली पेपर्स लाइक लॉ, ऑडिट, राइट, OMSM, DT, IDT, ये सब थ्योरेटिकल पेपर्स है, यहाँ पे आपको थोड़ा लिखने का हैबिट होना चाहिए। तो व्हाट यू शुड डू इट, जब आप DT, IDT, लॉ जैसा पेपर रिवाइज कर रहे हो तो उसी समय हैबिट डालो कि जब भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ मैं कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर हाथ से लिखूंगा, हाथ से लिखूंगा, हाथ से लिखूंगा, राइट करेंगे आंसर, कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर हम राइट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका हैबिट आ जाएगा एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा बूस्टअप हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है अपने को पार्ट एटलीस्ट 5 टर्म का, 5 टर्म मतलब पीटीपीस तो आपको सारे ही करना है, 6-7 टर्म का मिनिमम। और जितना आप प्रैक्टिस कर सके 5 टर्म का मॉक टेस्ट पेपर्स वो भी आप इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आप ज्यादा अपने आप पर रिलाई करेंगे और आपको पता चलेगा कि मुझे आता है। देखिए एक बात होता है कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ पढ़ते जा रहा हूँ पढ़ते जा रहा हूँ, बट एक बात होता है कि आपको सेल्फ रियलाइज होना चाहिए कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग बेटर एंड यू आर केपेबल ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। एग्जाम के पहले आपको फियर फैक्टर नहीं होगा अगर आप पहले से ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। वो चीज आपको करना है फेज 2 में, ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं उसी समय आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि बाद में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट करें वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि गाइज मैं फेज 3 भी आपके लिए लाइट करके रखा हूं, क्योंकि पहले आप ज्यादा बर्डन ले लो, अब बाद में जो है ना, बाद में कम बर्डन लेना। फेज 3 में क्या है कि अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई रिविजन भी कोई छूट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जून महीना में कुछ रिविजन कर सकते हैं, जून महीना में आप 10 दिन तक रिविजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसके लिए भी आपके लिए एम्पल टाइम दिया है। तो आप समझ गए, फेज 2 में आपको ऑल्टरनेट डेज रिवीजन करना है, 15 डेज में 3 सब्जेक्ट्स, 15 डेज में 3 सब्जेक्ट। इन केस नहीं हो पाया तो आप फेज 3 में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जितना आपका नहीं हो पाया। फेज 3 में मेन आपको काम करना है, आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व ऑल दी मॉक टेस्ट पेपर्स इन फेज 3। सॉल्व करना है 3-3 घंटा का राइट करके, 2-2 मॉक टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना है। इंस्टीट्यूट एक मॉक टेस्ट पेपर रिलीज कर दिया, दूसरा मॉक टेस्ट पेपर भी रिलीज करेगा एंड आई थिंक तीसरा भी करेगा। तो 3-3 मॉक टेस्ट पेपर रिलीज होगा आपका फेज। तो आप अकॉर्डिंगली यहां पर आप सॉल्व करेंगे हर एक पेपर का। मॉक रिविजन्स, 1 डे रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 पेपर है तो 8 का मॉक रिवीजन होना चाहिए। मॉक रिवीजन कैसे करेंगे, एक पेपर देकर आएंगे, एक पेपर रिवीजन करेंगे फिर मॉक देंगे, फिर एक पेपर रिवीजन करेंगे फिर मॉक देंगे, फिर एक पेपर रिवीजन करेंगे फिर मॉक देंगे। अकॉर्डिंगली आप देखोगे, आप जो भी जुलाई मंथ में करने वाले हो, जुलाई मंथ का पहले से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, जुलाई मंथ का पहले से आपका एक सीरीज हैबिट हो जाएगा कि इस तरीके का आपने मॉक दिया है, मॉक दिया एग्जामिनेशन, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, इस तरीके से आपको हैबिट डालना पड़ेगा बाय डूइंग दिस। तो इससे आप देखोगे तो मेरा लगभग आपका 10 दिन इसी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और आपको मॉक रिवीजन करना है। मतलब सर एक मॉक रिवीजन हुआ कि आपने मॉक टेस्ट एग्जाम देने के पहले रिवीजन किया, फिर मॉक टेस्ट एग्जाम देने के पहले रिवीजन किया, तो इससे आपका 10 दिन चला गया। अरे बोलो भाई, मॉक टेस्ट, क्योंकि आपका सीएमए में तो क्या ना, आपको ब्रेक नहीं मिलता, आपका बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक एग्जाम होता है। तो यहां पर आपको भी 10 दिन में रिवीजन करना है। फिर आपको बिट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जो इंस्टीट्यूट का बिट क्वेश्चंस रहेगा। आपको मैराथन रिवीजन सेशन सबका सबके फैकल्टीज का तब तक आ ही जाएगा, तब तक आप उनका मैराथन रिवीजन सेशंस भी दोगे, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। फिर आपके पास रिवीजन का और भी टाइम बचेगा। मतलब सर मैंने आपका रूटीन इस तरह से सजाया कि आपको बेसिकली फोकस करना है अपना टाइमली रिविजन्स पे। आपका टाइमली रिवीजन अगर मई एंड तक कंप्लीट हो जाता है तो पूरा जून आपके पास रहेगा, आप बहुत अच्छे से हर एक पेपर को दोबारा से 1 डे रिवीजन कर सकते हो, बहुत अच्छे से दोबारा से आप 1 डे रिवीजन, मतलब जितना 1 डे रिवीजन करेंगे मेरे हिसाब से उतना ज्यादा बेटर होगा। और यहां तक आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट्स आपका कंट्रोल में, तो उस चीज को आप थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हो और बाद बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम भी दे सकते हो, ठीक है। फॉर अस, फॉर इन निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर चैनल, आपको सारा इनकम टैक्स का, जीएसटी का, इंटर फाइनल सब का आपको हम लोग यहाँ पर मैराथन्स लेकर आएंगे, रिवीजन सेशंस लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेशंस लेकर आएंगे, इंस्टीट्यूट का मैथ सॉल्व करवाया जाएगा, सीएमए इंस्टीट्यूट का मैथ सॉल्व करवाया जाएगा। अब उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा होगा सेशन तो प्लीज शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों तक, और press the bell icon button and subscribe the YouTube channel to get all the real time updates. Thank you so much. See you very soon in the coming session. Till then, God bless you. अच्छे से पढ़ाई करो and please
जस्ट गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए और बिल्कुल भी सैड मत होइए। जो कर रहा है अपने को अच्छे से करना है और अपने बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। स्टे पॉजिटिव, जैसे सर बोला करते थे आपको भी पॉजिटिव रहना है। ठीक है गाइस, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।